अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आज हम मराठी की किताब से हमारी मराठी की किताब से पाखरांचे मागणे ये इस कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में लिखना है हमें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आकृति पूर्ण करा दिया गया है। तो ये जो 4 कॉलम है इसमें हमें क्या है जवाबात लिखने हैं। तो जिस तरह से हमने क्या है यहाँ पर कविता समझी थी, नज़म को समझ लिया था, उसके प्रश्न उत्तर को भी क्या है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला अ है दिया गया, कवीच्या मते माणूस स्वतःसाठी करतो त्या गोष्टी। यानी इस नज़म में शायर ने कवि ने इंसान जो चीज़ें क्या है खुद के लिए करता है वो कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, वो हमें लिखना है। 4 कॉलम दिए गए हैं तो चारों कॉलम में हम यहाँ पर देखेंगे। तो कविता की तरफ अगर आएंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पर नंबर 2 स्टांजा में दिखेगा, घरे मनासारखी बांधशील तू तुझ्यासाठी राहायला। यानी इंसान क्या करता है यहाँ पर खुद के लिए दिल की जैसा क्या है घर बनाते हैं। यानी जिस तरह अपने को सहूलत होगी, है ना, बड़ा घर चाहिए, छोटा घर चाहिए, किस तरह से क्या है सामान को एडजस्ट करना है, तो हमारे दिल के जैसा हम वहाँ पर घर बनाते हैं। तो घरे मनासारखी बांधशील तू तुझ्यासाठी राहायला, यानी इंसान क्या करता है खुद के लिए घर बनाता है। ये नंबर 1 होगा ये जवाब में। घरे मनासारखी बांधशील तू तुझ्यासाठी राहायला, ये पूरा इतना क्या है यहाँ पर पहले कॉलम में लिखेंगे आप लोग। और दूसरा क्या है, और इंसान क्या कर रहा है खुद के लिए, तीसरे स्टांजा में यहाँ पर भव्य धरणे उभारशील तू पाणी तुला वापरायला। यानी खुद के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर धरने, है ना, बांध कर उसको क्या है यहाँ पर झरनों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 2 कॉलम में लिखेंगे ये भव्य धरणे उभारशील पाणी तुला वापरायला। या फिर हम इनको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, पानी वापरायला भव्य धरणे उभारतो। माणूस क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, पानी वापरायला भव्य धरणे उभारतो। नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर, फुलांची बाग फुलवशील तू चिमुकल्यानं खेळायला। यानी तीसरे कॉलम में क्या लिखेंगे हम, चिमुकल्यानं खेळायला फुलांची बाग फुलवतो। माणूस काय करतो, चिमुकल्यानं खेळायला फुलांची बाग फुलवतो। और नंबर 4 क्या आएगा इसी में, कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला। यानी इंसान क्या करता है मनोरंजन के लिए कर्कश गाणी ऐकतो। इस तरह से हम लिखेंगे, मनोरंजन करायला कर्कश गाणी ऐकतो। इतना चारों इसमें हम लिखेंगे। तो ये पूरे चारों कॉलम क्या है यहाँ पर ए का मुकम्मिल हुआ है। अब नंबर 2 में दिया गया है, आ पाखरांनी स्वतःसाठी केलेली मागणी। यानी परिंदों ने, पक्षियों ने क्या है खुद के लिए कौन सी मांगनी की है इंसान से, क्या चाहते हैं वो हमसे, ये भी हमने क्या है कविता में देखा था, है ना। तो अब कौन कौन सी मांगनी करते हैं देखेंगे। पहले इंसान क्या करता है खुद के लिए वो दिखाया गया था, पक्षी उनसे क्या मांगनी करते हैं हम इंसानों से, ये देखना है हमें। तो यहाँ पर दिया गया है ना, एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला, है ना। यहाँ पर इंसान से क्या कह रहे हैं परिंदे हमसे कि तू जिस तरह तू अपने दिल के जैसा घर बांधता है उसी तरह क्या है हमारे लिए भी एक झाड़, हमारे लिए भी एक क्या है दरख्त लगा, हमको भी विश्रांति, हमको भी आराम के लिए, है ना। एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला, है ना। ये पहले कॉलम में लिखेंगे हम। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ठेव छतावर ही थोड़े पानी आम्हाला रे प्यायला, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि हम हमारे लिए इस्तेमाल के लिए पानी डैम बनाकर हम धरने बनाकर रख रहे हैं, तो उनके हमारे छत पर थोड़ा सा पानी हम क्या करेंगे पक्षियों के लिए भी रखेंगे। ठेव छतावर ही थोड़े पानी आम्हाला रे विश्रांती आम्हाला रे प्यायला। और नंबर 3 कॉलम में क्या आएगा, वृक्षवेलीनी सजव कामांनी आम्हाला रे झुलायला।
जिस तरह से हम बच्चों के लिए खेलने के लिए बाग बनाते हैं, उसी तरह परिंदों के लिए भी क्या करें, वृक्षवेलिनी, है ना, छोटे छोटे पौधों से यहाँ पर क्या करेंगे हम, वो जो कमाने होती है हमारे घर के तरफ की सजाएंगे, तो उनको भी क्या है यहाँ पर खेलने के लिए झोंका हो जाएगा, है ना। और लास्ट कॉलम में क्या लिखेंगे हम, आनंद आमचा जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला, यानी जो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ों से अगर हम यहाँ पर गाने लगाएंगे तो इसकी आवाज़ से क्या है, परिंदों को तकलीफ़ होगी, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमको भी थोड़ा आनंद के लिए क्या है, किलबिलाने के लिए थोड़ी सी तो क्या है अपना वक्त दे दे। और ये चारों क्या है हमें लिखना है ना, ये भी लिखना है। एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला, 1 2 3 4, ये चारों भी क्या है, चारों कॉलम में हमको लिखना है। आगे दिया गया है कारणे शोधा, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, कारणे शोधा। माणूस भव्य धरणे उभारतो, कारण, इंसान भव्य बड़े बड़े डैम बना रहा है, किस लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम कविता में ही। यहाँ पर दिया गया है क्यों बना रहा है इंसान भव्य धरणे उभारतो, पाणी वापरायला, है ना, पाणी वापरण्यासाठी क्या है इंसान यहाँ पर भव्य धरण उभार रहा है। एक मिनट यहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला, है ना। तो क्यों बना रहा है माणूस भव्य धरण, पानी वापरायला, उसके आगे सिर्फ क्या है इतना सा ही लिखेंगे। नंबर 2 है उसी में, माणूस फुलांची बाग फुलवतो, कारण, हम फुलांची बाग यानी बगीचा क्यों बना रहे हैं, तो यहाँ पर दिया गया है चिमुकल्यांना खेळायला, है ना, बच्चों को खेलने के लिए हम यहाँ पर बाग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों मुकम्मल हुआ है ये। आगे दिया गया है खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधून लिहा, यानी ये जो लाइन दी गई है इसी के जैसी हम माने अल्फाज की लाइन हमें कविता में से क्या है लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आमच्या आयुष्याची मर्यादा तुझ्या हातात आहे। आयुष्य यानी मुस्तकबिल की, मर्यादा जो है ज़िंदगी जीने की, ये तुझा यानी इंसान के हाथ में, ऐसा पाखरे कह रहे थे हमें। तो वो लाइन कविता में कहाँ है ये हमको लिखना है। तो यहाँ पर शुरू में दिया गया था, है ना, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा दोरी आमच्या आयुष्याची, है ना, मिला ना ये जो लाइन दी गई है ये पूरी लाइन क्या है हमें उसके आगे लिखना है, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा दोरी आमच्या आयुष्याची। और नंबर 2 क्या है, नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, नाहीतर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला, है ना, ये नाहीतर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला, या ओळीचा आम्हाला नहीं, यहाँ पे दिया गया ना, पाखरे नाहीशी झाली तर त्यांचा शोध घेताना डोळ्यात पाणी येईल। नंबर 1 लिखा था हमने, आमच्या आयुष्यात मर्यादा तुझ्या हातात आहे, एक हमने वहाँ पर टिक किया हुआ है। दूसरा है पाखरे नाहीशी झाली तर त्यांचा शोध घेताना डोळ्यात पानी येईल। इसका हम माने अल्फाज की लाइन हमें कविता में से देखना है। कविता में हम देखेंगे तो लास्ट स्टांजा में दिया गया था, है ना, नाही तर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला, है ना। अगर इंसान परिंदों की खैर नहीं करेगा, उनकी परवाह नहीं करेगा, तो क्या है परिंदे पूरी उनकी क्या है यहाँ पर जानदार वो मिट जाएंगे और उनको देखने के लिए हमारे आंखों में आंसू आ जाएंगे, यानी पूरी उनकी ज़ात क्या है यहाँ पर मिट जाएगी। तो नाहीतर येतील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला, अगर नहीं दिखेंगे तो हम यहाँ पर अपने आंखों में आंसू आ जाएंगे, यही क्या है वो लाइन का यहाँ पर मतलब दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दिया गया है खेळू या शब्दांशी, है ना।
कवितेतील शब्द आणि त्यांचे समानार्थी शब्द योग्य जोड़ा जुड़वा, है ना। कविते में से कुछ क्या है, यहाँ पर अल्फाज लिए गए हैं और अगट और वगट किया गया है। तो इसके हम मानी अल्फाज, यानी हम जिस तरह उर्दू में लिखते हैं एक मानी के ही क्या है 2 अल्फाज हो सकते हैं, तो यहाँ पर वैसे ही क्या है अल्फाज दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, तो उनको हमको क्या है जोड़े लगाना है उनके। तो नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर करुणा, आयुष्य, फूल, वेल, डोड़ा। करुणा कविता में समझाते वक्त आपको बताई थी, करुणा यानी दया, हमदर्दी, रहमदिली, है ना। तो यहाँ पर ब गट में ई में दिया गया है दया, है ना, यानी इंसान क्या है, इंसान के दिल में परिंदों के मुतालिक रहमदिली, करुणा होनी चाहिए, तो करुणा का होता है यहाँ पर दया। नंबर 2 है आयुष्य। आयुष्य यानी जिंदगी, उसका मराठी में मतलब होता है जीवन, है ना, जिंदगी यानी जीवन, तो आयुष्य का होता है यहाँ पर जीवन। फूल, फूल यानी सुमन, सुमन इस शब्द को भी क्या है फूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल, वेल यानी यहाँ पर जो बेल होती है, हम उर्दू में बेल कहते हैं, उसको यहाँ पर वेल दिया गया है, तो उसका हम माने अल्फाज होता है यहाँ पर वल्ली, है ना। वेल के लिए शॉर्ट में यहाँ पर वल्ली का भी शब्द इस्तेमाल होता है। डोड़ा, आसन से है शब्द, डोड़ा यानी आँख, उसके लिए क्या है नयन, नंबर 2 नयन, ये शब्द क्या है इस्तेमाल होता है। ठीक आहे, यहाँ पर कवितेतील समानार्थी शब्दांचा योग्य जोड़ा जुड़वा ये भी मुकम्मल हमारा हुआ है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, ये अपने बायोज़ो में लिख कर निकालेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं।